ओके, आज हम लोग चलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 4 चलेगा और सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यह आज हम लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कल से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरिकेन उठते हैं, कहाँ उठते हैं बताइएगा तो, अंटार्कटिका महासागर में। हरिकेन की अगर बात किया जाए या कहाँ उठते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक कथी, अंटार्कटिक नहीं, अंटार्कटिका महासागर में। अच्छा, टाइफून की अगर बात किया जाए कहाँ, प्रशांत महासागर में। टाइफून कहाँ उठते हैं, प्रशांत महासागर में। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर ले रहेगा। हरिकेन कहेगा तो कहाँ, अंटार्कटिक। उसके बाद अगर टाइफून कहेगा तो प्रशांत महासागर। पवन चलती जो है यह उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से चलती है। बहुत बार क्वेश्चन ही पूछ ले, याद रखेगा। तो कहेगा वायु जो चलती है कौन सी रूप में, क्षैतिज रूप में। कौन सी रूप में, तो यह जो चलता है उच्च वायु दाब, कथी चलेगा, उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र में, माने बरका से, माने ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, याद रखेगा। आगे, फेरल के नियम संबंधित है तो किससे संबंधित है, पवन की दिशा से, पवन की दिशा से, याद रखिएगा। पछुआ पवन चलती जो है से कितना डिग्री, 60 से 40 से 60, 40 से 60, याद रखिएगा। पछुआ पवन की अगर बात किया जाए कितना डिग्री पर चलती है जी, 40 से 60, 40 से। उसके बाद आगे, अक्षांशों के बीच यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, पश्चिम से पूरब। अच्छा, एक बात बताइएगा, हमारी पृथ्वी जो है से चक्कर काट रही है किधर से किधर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। अच्छा, ग्रह के बारे में तो सब आदमी जानते होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ग्रह के बारे में बताए होंगे। तो ग्रह कितने हैं, पार्थिव ग्रह कै गो है, 4 गो। कै गो, वो पार्थिव ग्रह का नाम बताइए तो कोई भी आदमी, एनीबॉडी, 4 पार्थिव ग्रह का नाम। 4 पार्थिव ग्रह, कई बार क्वेश्चन पूछ ले, बिहार सीजीएल का भी क्वेश्चन ही पूछा गया है। इट इज रॉन्ग, मंगल ठीक है, और बेट, अरे इतना गौरव याद रखो, जो पार्थिव केकरा कहा जाता है, आप उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए। जैसे 4 को जो पहलका जो ग्रह जो होता है ना, उसी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आप अरुण वरुण बाहर, ये तो बाह्य कक्षा में न चलता है। देखिए एक और बात, अगर गलती अगर बोलिएगा ना तो गलती याद हो जाता है, ये चलते गलती बोलबे नहीं कीजिए। नहीं आता है तो पास कीजिए, हम नहीं जानते हैं। अगर सोचिएगा से हम दिखाइए मार के कहूँ तुक्का लग जाए तो गलत बात है, तुक्का नहीं मारिएगा, ओके। इसी के कारण बच्चा सबके बहुत निगेटिव चल जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम नहीं दिए होंगे, हम लोग तो एग्जाम दिए हैं, आप लोग अगर कोई एग्जाम दिए होंगे तो लगता होगा क्या जानते हैं, और 4 गो ऑप्शन रहेगा। अब आ गया लाइट, 4 गो ऑप्शन रहेगा। 4 गो ऑप्शन में से लगेगा क्या जी, ई वाला होगा, ई वाला होगा, और डाउट के कारण चारों ऑप्शन पढ़ ले रहिएगा, और डाउट के कारण गलती मार कर चलेगा। ये भी सोचिएगा अगर न मारेंगे तो हो सकता है अगर सही हम जो सोच रहे हैं सही हो सके तो नंबर तो बढ़िए ना जाएगा। इसके कारण गलती मार कर चल जाता है। अच्छो इतने आइएगा गलती मार कर तो पता चलेगा बेकार ही मार दिए। बाकी एग्जाम में ये बात नहीं सोचाएगा से हम गलती मार रहे हैं से, वो खनी यही लगेगा से अखनी मार देते पक्का ही सही होता है। आवते से अंदर से निकलेगा स्माइल करे था, हाँ हम तो मार के इतना है, अब बाद में पता चलता है ऐसे गलत। इसलिए निगेटिव नहीं, पूरा कंफर्म जो 100% रहेगा ना वही मारने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अगर डाउट वाला मारना है तो सबसे पहले 4 गो ऑप्शन रहता है, तो 4 गो ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को तो आप निगलेक्ट कर दीजिए। 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो आप तुक्का मार सकते हो, 2 गो में से 1 गो। अब चारों जनैले, अब ई मारू कि ई मारू कि ई मारू कि ई मारू, अरे हो जनैलो ऐसे मार नहीं, अगर छूट जातो तो फिर 1 नंबर कम जातो, मार ही सही हो जाते, अल्लाह गलती हो जाता है, कंफर्म वाला नहीं रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तुक्का मारने का प्रयास अब नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में निगेटिव है और निगेटिव के कारण ही नंबर नहीं उठ पाता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। गरजता चालीसा या प्रचंड 50 या तीस्ता 60 क्या कहलाता, कौन सी, पछुआ पवन को ही कहते हैं। तो पछुआ पवन को क्या क्या कहते हैं बताए तो, गरजता चालीसा, उसके बाद प्रचंड 50, उसके बाद चिक्स्ता 60, याद रखिएगा क्या कहलाता है, पछुआ पवन को कहते हैं।
आगे व्यापारिक पवनों चलती है, बताइएगा कितना डिग्री से कितना डिग्री, 30 डिग्री से 35 ना, भूमध्य सागर की ओर, यानी कि उसमें उच्च दाब से क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है, कितना से कितना डिग्री, 30 से 35, 30 से 35। अच्छा, पछुआ हवा कितना से कितना, 40 से 60, 40 से, ये जो चलता है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन है एस्ट्रल अस्थायी पवन की अगर बात किया जाए, यह कहाँ की है बताइएगा तो, स्पेन एवं फ्रांस की पवन है, स्पेन एवं। अच्छा, उसके बाद आते हैं मेस्ट्रेल अस्थायी पवन की अगर बात किया जाए, यह कहाँ की है, उत्तरी इटली का है, उत्तरी इटली का है। उसके बाद हर्मटन पवन की अगर बात किया जाए, यानी कि मटनन पवन चलती जो है कहाँ चलती है बताइएगा, सहारा रेगिस्तान में। तो सहारा रेगिस्तान में कौन सी पवन चलती है, हर्मटन, याद रखिएगा, टटन 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 ना। आगे डॉक्टर पवन, यानी कि देखिए डॉक्टर पवन चलता है कहाँ बताइएगा, पवन जो गिनी तट पर चलती है, हर्मटन पवन जो है जो कहाँ चलती है, गिनी तट पे चलती है, कौन सी तट पे, गिनी। उसके बाद सिमुक पवन चलता है बताइएगा, अरब रेगिस्तान में। सिमुक पवन कहाँ चलती है, अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर कहाँ चलेगा, न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है, तो कहेगा नॉर्वेस्टर कहाँ, तो न्यूजीलैंड का है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। लू जानते होंगे ना, अभी जैसे आने वाला है तो कहता है बाहर न जाइए लू मार देते हो ना, तो याद रखिएगा वो एक प्रकार का यह भी पवन है। तो लू जो है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन है, गर्म बोले तो ज्यादा हीट न कह जाए, और न तो ऐसे भी चलिएगा तो देह झरक जाता है ना। तो याद रखिएगा लू जो है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन है ना, उत्तर भारत, कौन पवन माने भारत। अच्छा, उसके बाद बैलेक रोल की अगर बात किया जाए, यह कहाँ की है, अमेरिका में चलने वाली है, धूल भरी आंधी होती है, ये क्या होती है, धूल भरी आंधी, कहाँ चलती है, अमेरिका में। कहाँ चलेगी, पछुआ पवन के गर्म में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी कौन है, वेलिंगटन, कौन है, वेलिंगटन। कहाँ पर था बताइए तो, न्यूजीलैंड ना, हाँ जी वही है, राजधानी है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। आगे अगला है लिबजर्ड, एक क्या है बताइएगा, ये बर्फ के कणों से युक्त साझावत है ना, झांझावत है, क्या है, झांझावत है। उसके बाद आगे नॉर्वेस्टर्स एक क्या है बताइएगा, भारत में चलने वाली अस्थायी पवन है, जिनका अन्य नाम क्या है बताइएगा, काल बैसाखी। क्या है, काल बैसाखी। पीछे कौन बैसाखी, काल बैसाखी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायु दाब क्षेत्र कहलाते हैं डोलड्रम। क्या कहलाते हैं, डोलड्रम या शांत कटिबंध, दोनों याद रखिएगा, डोलड्रम या शांत कटिबंध। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं बताइएगा कहाँ, विषुवत रेखा के पास। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है ना, और सबसे कम बारिश कहाँ होता है, ध्रुव पर। कहाँ होता है, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। तो जहाँ बारिश होगा वहाँ तो पौधा होबे करेगा, तो घन वन माने वन जो है घना कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा पर। उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है, कौन सा वन पाया जाएगा, वन, याद रहेगा ना जी। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं कहाँ, अमेजन बेसिन, यानी कि कहाँ पड़ता है, ब्राजील के पास है, ब्राजील के। तब विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं कहाँ, अमेजन बेसिन, यानी कि कहाँ पड़ेगा आपको, ब्राजील के पास। उसके बाद शंकुधारी वन बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं बताइएगा कहाँ, शीतोष्ण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में। क्या कहेगा, शीतोष्ण क्षेत्र में कौन सा वन पाई जाती है, शंकुधारी वन। कौन सा वन, ए पीछे कहाँ ध्यान है, खड़ा जाओ। शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है,
दिमाग कांस्टेंट रखो और उसी पे रहना चाहिए, ठीक है। बैठ जाओ, पढ़ रहे हैं ध्यान से तो दिमाग वहीं पे रहना चाहिए। तो शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। उसके बाद धरातल, समतल या निम्न भूभाग जो होती है से कहाँ होती है? मैदान में होती है। कहाँ होती है? चूने पत्थर से निर्मित मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? कास्ट। क्या कहेंगे? कास्ट मैदान कहते हैं। हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या होती है? लोएस मैदान। कौन सी मैदान? जैसे हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी या बालू ना, कभी कभी देखिएगा रेगिस्तान में जब हवा बहता है ना तो वह बालू कहीं से कहीं जाकर कहीं थुम्मी हो जाता है ना, तो वही लाई गई मिट्टी या कण की अगर बात किया जाए, निर्मित मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? लोएस मैदान। कौन मैदान? एकदम चिकन रहेगा उस पे, एकदम हवा के कारण एकदम धूलकण एकदम क्या रहता है? चिकन। लात रखेगा तो यानी कि पैर रखेगा ना तो पैर का यानी कि फिगर उग जाता है। आगे, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? तो बीचों बीच कौन सी रेखा जाएगा? विषुवत रेखा। बीचों बीच कौन सी रेखा? रेखा। याद रखिएगा। विषुवत रेखा का अन्य नाम बताइएगा। भूमध्य रेखा। कौन रेखा? और कोई आदमी बोलिए एक बार अन्य नाम। 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री। आगे, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। क्या कहलाएगा? तो विषुवत रेखा बीचों बीच जाता है तो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधी। इसका फिगर के साथ पूरा हम बतैले, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के स्थित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? हाँ, उपोष्ण कटिबंध। क्या देखिएगा 30 तक लगा रहेगा तो क्या? उष्ण कटिबंध। और उसके बाद 30 से बाद क्या होगा? 45। 30 से बाद क्या? तो ये हो जाएगा क्या? उपोष्ण कटिबंध। अच्छा, 45 से 60 रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाया जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। 3 को याद रहेगा तो याद रखिएगा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री तक को क्या बोला जाएगा? उष्ण कटिबंध। और 30 डिग्री से 45 डिग्री वाला को उपोष्ण कटिबंध। अब 45 से 60 वाला के शीतोष्ण कटिबंध। याद हुआ? हाँ कि ना? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? पियरी। क्या कहते हैं? पियरी, है ना? याद रखेंगे क्या? पियरी। तो उत्तरी मैदान, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? पियरी। एशिया यूरोप में फैली शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेपीज। क्या कहलाएगा? स्टेपीज। क्या कहलाएगा? याद रखिएगा। तो एशिया यूरोप में फैली शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेपीज। अमेरिका और कनाडा वाला कौन हो जाएगा? पियरी। क्या होगा? अच्छा, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? सवाना। इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? सवाना। क्या कहते हैं? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? वेल्ड। क्या कहेंगे? वेल्ड। क्या कहेंगे? वेल्ड। क्या कहलाएगा? उसके बाद अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। क्या कहेंगे? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी अमेरिका में। अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। सब इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? पंपास को ही कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय याद रखिएगा। अर्जेंटीना के हृदय। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है? अर्जेंटीना। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश? सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। क्या कहलाएगा? ऑस्ट्रेलिया वाला डाउन्स। तो याद कैसे करिएगा? ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऊपर आता है, बाकी याद रखेंगे उसका ऑपोजिट। डाउन्स माने सबसे नीचे, है ना? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंपास। क्या कहेंगे? कैंपास या कंपोज। याद रखेंगे, कैंपास या
कंपोस्ट। उसके बाद सलवास घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ बताइएगा? अमेजन नदी घाटी में। अच्छा, अमेजन नदी घाटी कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। कौन अमेरिका? अमेजन नदी घाटी कहाँ है? अमेजन कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका में। और उसके बाद वेनेजुएला के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? लानोस। क्या कहलाएगा? लानोस। क्या कहलाएगा? अच्छा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। कौन लॉजी? पेट के भरे मिट्टी में लेटैत रहे छे, कौन? वही ननकी। तो याद रखिएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है कहाँ? चिकनी मिट्टी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, याद रखिएगा। तो केशिका क्रिया जो होती है, केशिका क्रिया जो होती है सबसे ज्यादा किस में होती है? चिकनी मिट्टी में, है ना? कौन मिट्टी में? और सबसे कम होती है बलुआई मिट्टी में, और सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी बोले तो काली मिट्टी जानते हैं? सबसे ज़्यादा चिकनापन काली मिट्टी में ही होती है। पिछुल माने सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में ही होती है। अब बलुआई में सबसे कम पाया जाता है केशिका, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। एकदम में याद रख ले रहिएगा। उसके बाद टेरारोसा होता है, क्या बताइएगा? लाल चिकनी मिट्टी में। टेरासोसा कहाँ होती है? लाल चिकनी मिट्टी में, जिसका निर्माण जो होती है किससे होती है? चूना पत्थर से होती है। जिसका निर्माण चूना पत्थर से होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। मृदा संरक्षण का अर्थ क्या होता है? मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरकता को बनाए। मृदा संरक्षण का अर्थ यही होता है। क्या होता है? मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, माने उसको बचाना चाहिए। नुकसान से क्या करना चाहिए? तथा उर्वरकता को बनाए रखना चाहिए। कोयले का निर्माण जो होता है किससे होती है? अपसादी चट्टान से। कौन सी चट्टान? चट्टान कय गो? 3 गो। अग्नाशय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित या उसी को कहते हैं क्यांत्रिक चट्टान। अच्छा, लोहा तांबा ये सब कौन से चट्टान से? अग्नाशय से। कथी से? कोयला। कथी से? अपसादी से। जीवाश्म ईंधन भी कथी से? अपसादी से ही। पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, हेन तेल नमटेन अपसादी से। कथी से? अपसादी से। वो से नहीं। ग्रेनाइट वगैरह वगैरह जो संगमरमर जो होता है ना, संगमरमर जो होता है वही क्यांत्रिक वाला चल जाएगा, ठीक है ना? संगमरमर समझते हैं ना? उसके बाद आगे चलते हैं। कोयला का प्रमुख प्रकार देखेगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा। तो याद रखिएगा, ये कोयले का प्रकार है। कोयले का अगर कहता सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला। और सबसे खराब कौन होता है? पीट। सबसे खराब पीट। सबसे खराब, याद हो गया ना? सबसे खराब क्या होगा? पीट। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है किसको? लिग्नाइट को। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन? हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम कौन सी झील से? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। कौन सी झील से? याद हो गया। और विश्व की सबसे लंबी नदी और नील नदी का उद्गम क्या? विक्टोरिया झील से। कौन सी झील से? नील नदी का उपहार कहा जाता है किसको? मिस्र को। किसको? क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छूट गया तो 1 नंबर खत्म। इस बात को ध्यान रखिएगा। बूंद बूंद से हम लोगों को तालाब भरना है, 1-1 नंबर इकट्ठा करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आदमी कोई कहता रहे ये न पूछतो तो कभी भी समझिएगा से वो लड़का कभी सक्सेस जल्दी नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सोचिए पूछता ही चाट जाइए चटनी के तरह। मेरी बात समझ रहे ना? कल्ला के देखे, क्योंकि आप लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है। ये बात आप लोगों को नॉलेज है नहीं, हम बताएंगे वही ना आप लोग जानिएगा। देखिए, सबसे बड़का दिमाग क्या लगाना होता है, किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है, ये आप लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए। ना तो कचरा भर के इसमें टाल हो जाएगा। आप अपने से कहिएगा सही ना पूछते वो ना पूछते तब फिर गड़बड़ है।
आप कब थिंकिंग कर सकते हो? जब ढेर सारी एग्जाम आप दे चुके हो ना, तब। मेरी बात समझ रहे हो ना जी? तो ये पता होना चाहिए कौन पूछेगा, कौन न पूछेगा। न पूछेगा उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, जो पूछेगा उस पर विशेष रूप से ध्यान। पढ़ने के लिए तो इतना होता है, ढेर माने कहिएगा सब बोझा बन कर तैयो कम पाई रह जाएगा। पढ़ाई का कोई और अंत नहीं है। बाकी ये ध्यान देना होता है कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन क्वेश्चन नहीं। अपने से थिंकिंग नहीं कर सकते हो। जैसे अपने से थिंकिंग कर लीजिएगा बिना एग्जाम दिए हुए, तो सोचिएगा सोकरा इतना मूर्ख कोई नहीं है। ओके। नील नदी पर यानी कि बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिरा। कौन है? काहिरा। नील नदी पर सबसे माने नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी अमेज़न। कहाँ? ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, ये पढ़े ले ना पहले भी। उसके बाद आगे तो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कहेगा तो अमेज़न। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेज़न है। कौन है? विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? हांगो। ये जरूर चीन में नामे से पता चल जाए क्या? चीन का शोक है जी, चीन का शोक है हांगो। याद रखिएगा कभी हांगो। उसके बाद श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महाबेली। तो महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व की मोती किसे कहा जाएगा? श्रीलंका को। पूर्व की मोती श्रीलंका को कहा जाएगा। म्यांमार की जीवन धारा कौन है? इरावती नदी। कौन? इरावती नदी। कौन सी नदी? उसके बाद यांगून कह सकते, माने रंगून होता है, वह बर्मा में ही हाँ, तो रंगून के जगह यांगून कर दिया है। रंगून जो है म्यांमार में स्थित है। कौन सी नदी पर? इरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? इरावती नदी पर। उसके बाद यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा। कौन है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। कौन है? डेन्यूब। कौन है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। कौन है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। कौन है? दिमाग वही पर रखेगा। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ये है कहाँ? कौन सी नदी पर? डेन्यूब नदी पर। कौन सी नदी पर? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसिटी। याद रखिएगा। वोल्गा नदी गिरती है कहाँ बताइएगा? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरेगी? कैस्पियन सागर में। उसके बाद लंदन स्थित है। बहुत सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। टेम्स नदी के लंदन कहाँ? टेम्स नदी। लंदन, आवाज नहीं आता है। लंदन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिन नदी। कौन नदी? तो पेरिस कौन सी नदी? लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा तू जापान। अब आगे उससे कुछ नहीं बोलेंगे, आगे पढ़ाई पर देना है ध्यान। आगे आ जाओ। उसके बाद इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। किसको? पो नदी को। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। किसको? पो नदी को। किसको कहेंगे? पो। एनरा पो ये तमिल भाषा है जी। एंगरा माने पो के मतलब रे सुन, माने समझ रहे ना? याद रखिएगा। एनरा पो बता नहीं। अगर हम लोग इसका मीनिंग अगर गलती बोल रहे होंगे तो जो तमिल जानता होगा वो कहेगा, तो कहेगा से मास्टरवा उल्टा पुल्टा बोला क्योंकि हम लोग तमिल नहीं ना है जी, बिहारी है। आगे चलते हैं। आगे इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। बहुत सुपर है। श्रीलंका की उत्तरी और दक्षिणी भाग के को अलग करता कौन बताइए? एलिफेंटा के पास। किसके पास? तो श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग। श्रीलंका बोले तो वहां देखिएगा उसमें लटकल होगा नीचे, संसार वाला में देखिएगा वहां है ना। तो दोनों को जो दक्षिण और कति वो तो दोनों को जो अलग करता है कौन? एलिफेंटा के पास करता है।
अच्छा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है बताइएगा? राइन नदी। कौन नदी? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी। जर्मन का नगर वान स्थित है यहाँ राइन नदी के पर, राइन नदी पर। तो दोनों याद हो गया जी। तो कहेगा विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? जर्मन का नगर वान स्थित जो है वह कहाँ है? राइन नदी पर ही है। उसके बाद बर्लिन जर्मन में है ना, यह कौन सी नदी के तट पर है? स्प्री। क्या है? स्प्री नदी के। नो, कौन नदी? उसके बाद बैंकॉक। बैंकॉक, बैंकॉक यानी कि कहाँ पड़ता है? थाईलैंड में। बैंकॉक कहाँ पड़ेगा? किस नदी के किनारे? मेनाम। कौन नदी? मेनाम नदी के तट पर है। अच्छा, नाम पे ये कहाँ पड़ता है? कंबोडिया, है ना। और ये कौन सी नदी पर? मेकांग नदी पर। कौन सी नदी? उसके रोम नगर बोले तो इटली में स्थित है। रोम शायद 7, अच्छा रोम इटली। तो यानी कि टाइबर कौन हो जाएगा? टाइबर नदी पर। कौन नदी पर? मकर रेखा को 2 बार कौन काटती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। तो कहेगा मकर रेखा को 2 बार कौन काटेगा? तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताइएगा ये मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटेगी? आप लोगों के लिए होमवर्क। अच्छा, माही सब बोल देगा, देखा माही नदी। कौन नदी? तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। कर्क माही, कर्क। और कहेगा मकर तो अच्छा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। याद रखिएगा बीचों बीच जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं, फिर विशेष बड़का वीडियो हो जाएगा। आगे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन बताइएगा? अफ्रीका महाद्वीप की कांगो एवं जायरे नदी। कांगो याद रखेंगे, कौन सी नदी? तो कहेगा विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटेगा? अब मकर रेखा को 2 बार कौन काटेगा? लिम्पोपो। अब कर्क रेखा को 2 बार कौन काटेगा? माही। कौन? तीनों याद हुआ। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटेगा? मकर 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 लिम्पोपो लिम्पोपो लिम्पोपो। याद हो गया। अब विषुवत रेखा को कांगो कथी? कांगो कांगो क्या होगा? और कर्क रेखा को माही नदी। कौन नदी? कर्क तो माही, कर्क तो। अमेरिका के सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? मिसिसिपी। कौन सी पी? अमेरिका की सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? मिसिसिपी। कौन सी पी? मिसिसिपी। याद रखिएगा उस मिसिसिपी मिसिसिपी मिसिसिपी। आगे हमारे डार्लिंग ना नदी बहती है, बताइएगा कहाँ? यार मेरे डार्लिंग ऐसे रहेगा तो जल्दी याद हो जाएगा। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में ना। ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आगे चलेंगे। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है कहाँ बताइएगा? कहाँ है? बाल्टिस्तान में। कहाँ है? बाल्टिस्तान में। एमू और कोकाबारा पक्षी कहाँ पड़ता है? हाँ, एमू तो एकदम याद रख ले रहिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछ ले भी है। एमू कहाँ पड़ेगा? न्यूजीलैंड में पड़ती है, माने होते का पक्षी है। कौन? एमू। उसके बाद पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। ये बर्फ में रहने वाला है, भालू के तरह रहता है। ये जो रहता है पेंगुइन जो रहता है माने दूसरे रहता है भालू के टाइप पे, माने इतना बड़ा बड़ा रहता है ना, रहता है ना। तो बर्फ स्थान में रहता, होते तो खाली बर्फ है ना। तो अंटार्कटिका में रहती है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है बताइएगा? एंटवर्प। और ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में ना, बेल्जियम और कथी? अफ्रीका, माने अफ्रीका में ही याद रखिएगा। मिस्र के किसानों को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? फेल्ला। क्या कहलाएगा? फेल्ला। उसके बाद
एबोजेंस याद रखेंगे, मूल निवासी है कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? मौरी पे नहा के बाबू के विदा करी, अब मारे ला से खचारा देली ना, आगे याद रखिएगा। तो मौरी मूल निवासी है कहाँ के? न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा मौरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड। उसके बाद आगे चलते हैं, किर्गिज क्या है? किर्गिज कहाँ के मूल निवासी है? मध्य एशिया के। किर्गिज कुछ दिन पहले क्वेश्चन में पूछ ले था, ये शायद एसएससी का क्वेश्चन है। किर्गिज कहाँ के मूल निवासी है? तो मध्य एशिया के। कहाँ के? अब मौरी कहेगा तो न्यूजीलैंड। उसके बाद रेड इंडियन मूल निवासी कहाँ के है? उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के। सब इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा, एकदम ताला लॉक किया जाए। उसके बाद आगे कथी हो गया? पूछले है ना, पूछल क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, एनु यानी कि जनजाति पाई जाती है कहाँ बताइएगा? जापान में। कहाँ पाया जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग की अगर बात किया जाए, यह पर्वतमाला जो है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र के काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू। क्या कहा जाएगा? यही सब क्वेश्चन पूछबे करेगा जो हाईलाइटेड नहीं है, समझ रहे हैं ना? इसलिए अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्योंकि अभी का जो एग्जाम का स्तर जो है ना, धीरे धीरे लेवल जो है से बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत करने। 83% अपना इंडिया का रहबे करेगा, उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी और आएगा ना। वैकेंसी नहीं आएगा तो बेरोजगारी तो होबे ना करेगा। सर देश में 2% नौकरी में जा सकता है, तो 98% तो हमेशा बेरोजगारी है जी। इसको हटाएगा कौन? कोई गांधी नहीं, अभी कोई का नहीं, कोई नेता का हम अति नहीं करेंगे जो हम फलना चिलना। सर जब 98% को नौकरी नहीं हो सकता है तो 2% बेरोजगारी कैसे घटा? अभी कोई ना अर्थशास्त्री है, क्या बोलेगा? 2047 तक भी ना देश विकसित नहीं हो सकता भारत। वास्तव में नहीं होने वाला विकास। आदमी कहता है से भारत देश विकास हो गया, कभी भी विकास नहीं होने वाला है। आदमी कहता है से पहले ऐसे नहीं भारत था जी, नहीं जी। अच्छा, कोई भी नेता आएगा तो इतना तो प्रोग्रेस करबे करेगा ना, ऐसा तो नहीं करेगा जो किसी को बेच बाच देगा फलना चिलना दुनिया जान, ये तो करने वाला बात नहीं है। चलिए आगे, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है कौन बताइएगा? इंग्लिश चैनल। कौन करेगा? उसके बाद कोलोराडो। कौन है? कोलोराडो एक क्या है बताइएगा? उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय। तो उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार को क्या कहते हैं? कोलोराडो। क्या कहेंगे? ब्राजील का कहवा यानी कि बाघ कहलाता है फेजेंडा। कौन होगा? ब्राजील का कहवा बाघ क्या है? फेजेंडा है। ब्लैक हिल्स स्थित है कहाँ? ब्लैक हिल्स कहाँ है? अमेरिका। याद कीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक हिल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन की अगर बात किया जाए उद्योग केंद्र कहाँ है? यानी कि उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है कहाँ बताइएगा? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। याद रखिएगा, जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। उसके बाद हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। विश्व की मरुस्थल देशों की संख्या कितनी? विश्व में अगर देखा जाए स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितना है? 45। स्थल रुद्ध देशों की संख्या 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्टता देश कौन सा है? काजाकिस्तान। कौन है? काजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज क्या है बताइएगा? सैन फ्रांसिस्को में। सैन। उसके बाद रूड घाटी किस देश में स्थित है? रूड घाटी कहाँ है? यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन है? स्थल अल अजीजिया कहाँ स्थित है बताइएगा? देखिएगा,
अजीजिया कहेगा ना तो लीबिया, अजीजिया तो लीबिया, अजीजिया तो लीबिया, याद होगा ना। तो अजीजिया कहेगा तो लीबिया, याद हो गया ना जी, फंसा लेना है। पेंटागोइनी यानी कि पेंटागोइनिया जो पठार है वो कहाँ है? कई बार क्वेश्चन ही पूछले भी है, ये मत समझिएगा सी क्वेश्चन न पूछले है। तो पेंटागोइना के पठार जो है से कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कौन अमेरिका? वही देखिए दक्षिण अमेरिका नीचे वही लटकल है, ओए 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 देख रहे हैं ना, हाँ जी वही है। उसके बाद आगे लॉस एंजिल्स एक क्या बताइएगा? कैलिफोर्निया में अमेरिका में पड़ता है ना। लॉस एंजिल कहाँ है बताइएगा? कैलिफोर्निया बोले तो अमेरिका में। अच्छा मोनाको स्थित है कहाँ? इटली एवं फ्रांस में। मोनाको कहाँ स्थित है? इटली एवं। उसके बाद डॉगर बैंक क्या है बताइएगा? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का, याद करिए लीजिएगा इसको, यह है ना। डॉगर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का एक क्या है? उसका ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है कहाँ बताइएगा? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? न्यूफाउंडलैंड पर है। उसके बाद आगे आइसोनिफ, यह बर्फ गिरने के समान क्षेत्र है। आइसोनिफ की अगर बात किया जाए बर्फ गिरने के समान क्षेत्र है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इंसेलबर्ग का निर्माण की अगर बात किया जाए तो क्या है? पवन के अपरदन से। पवन के विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है किसकी? कनाडा की। किसकी? उसके बाद बाकू प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाएगा? नगरों का नगर किसे कहा जाएगा? नगरों का नगर किसे कहा जाएगा? न्यूयॉर्क को। चलिए अब कुछ हम लोग 45-46 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या समदर के चलिएगा या एकाएकी सीरियल से? विषुवत रेखा को किन कौन सी नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को? पीछे से जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी, नील नदी। इट इज रॉन्ग, जायरे नदी। फेरल के नियम किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। सही है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास, पटना, कैंपस, डाउन्स। नहीं, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स माने नीचे। अच्छा चलिए उसके बाद बताइएगा मेरे डार्लिंग, याद कर लेगा। मोरे डार्लिंग नदियां कहाँ में प्रभावित होती है? ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। उसके बाद नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अरब रेगिस्तान? न्यूजीलैंड इज राइट आंसर। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यानी कि हांगो नदी, माही नदी, लिम्पोपो नदी, मारे डार्लिंग। लिम्पोपो नदी जो है से मकर रेखा को कै बार काटेगा? विषुवत रेखा के 2 बार। कौन? जायरे नदी, याद रखेगा। उसके बाद आगे एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति ऑस्ट्रेलिया, जापान, आवाज नहीं होनी चाहिए, न्यूजीलैंड या थाईलैंड? न्यूजीलैंड। इट इज रॉन्ग, जापान। ये पर अखनी कहानी कहते जापान पेरिस वाला जी। उसके बाद आगे लू पवन कहाँ चलती है बताइएगा? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में? उत्तर भारत। जिनका क्वेश्चन वही जवाब। अपने बारीकी का इंतजार करे सभी आदमी। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? रेड इंडियन आपका क्वेश्चन नहीं है, बंद होनी चाहिए सब। उत्तरी अमेरिका इज राइट आंसर। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन, हांगहो, मिसिसिपी? इट इज रॉन्ग, हांगहो। विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है? क्या? इट इज रॉन्ग, 45।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अपशिष्ट देश कौन सी है? ईरान, अफगानिस्तान, इराक, काजाकिस्तान। ठीक है, काजाकिस्तान। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? आप ही से क्वेश्चन है। माही नदी, लूनी नदी, माही। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? आप ही से क्वेश्चन। अर्जेंटीना, पराग्वे, अर्जेंटीना। नेक्स्ट आप बताइएगा, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या अंटार्कटिका? अंटार्कटिका इज राइट आंसर। उसके बाद मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? याद कीजिएगा, ननकी छोड़ा के याद करिएगा तो बता दीजिएगा। आगे ऑप्शन सुनिएगा, पेडोलॉजी, सीडोलॉजी, पेडोलॉजी, हाँ। उसके बाद आगे, एमो एवं कोकरावारा किस देश की पक्षी है? एमो बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के, ग्रीनलैंड के, न्यूजीलैंड के या अंटार्कटिका के? एमो नहीं पास। एनीबॉडी? न्यूजीलैंड। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा है? एते से पीट। नेक्स्ट आप बताइएगा, भोरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, आपका है प्रियंका। भोरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। लिग्नाइट। विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ से बताइएगा, पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा घास घना वन कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन, अमेज़न बेसिन, मृत घाटी बेसिन, साइबेरियन क्षेत्र। इट इज रॉन्ग, अमेज़न बेसिन में। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाती है? लोएस का मैदान, हिमानी मैदानी, पठारी मैदान, लावा निर्मित मैदान। लोएस का मैदान। पटना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? पाटना। ब्राजील, इंडोनेशिया, हंगरी या श्रीलंका? श्रीलंका इज राइट आंसर। यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स, सवाना। सवाना इज रॉन्ग, स्टेपीज। बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, सही है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? हमेशा आप ही से, इटली को। आप ही से फिर क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? गंगा, नील, अमेजन, राइन। राइन नदी। अब यहाँ से रानी आप बताइएगा, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान कौन है? बताइएगा, वेल्ड है, सवाना है, डाउन्स है या पंपास है? सवाना है। उसके बाद हाँ पूछ ले सब, पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना, पंपास, वेल्ड या लेसवास? वेल्स कहती होगा, वेल्ड यानी कि वेल्ड। म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है किसको? पीछे, इरावती नदी को, महाबेली नदी को, बोगला नदी को या डेन्यूब नदी को? जी, इरावती। उसके बाद बताइएगा, रूर घाटी किस देश में स्थित है? भारत, फ्रांस, जर्मनी, रूस? अरे भारत, फ्रांस, जर्मनी, रूस, 4 गो ऑप्शन देखिए ना। रूर घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ है? जर्मनी इज राइट आंसर। सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है, तो इसी याद हो जाएगा, अल जीजिया। तो ऑप्शन सुनिएगा, केन्या में, चिली में, कीनिया में, नाइजीरिया में या लीबिया में?
कहाँ? और लीबिया। लीबिया। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन मेकांग, गंगा या यंगटीसी। यही है, यंगटीसी इज राइट आंसर। यही है। भागना नहीं चाहिए, क्या छूटना नहीं चाहिए। आगे, गजरता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिक्सता साठा के क्या है? समुद्री तूफान है, भूकंपीय क्षेत्र है, पछुआ पवन है, इनमें से कोई नहीं। पछुआ पवन है। उसके बाद मिस्ट्रल कहाँ पर का स्थानीय पवन है? मिस्ट्रल स्पेन, फ्रांस, इटली, रूस, यूक्रेन। जल्दी बोलिए। यूक्रेन इज रॉन्ग, स्पेन और फ्रांस। आगे बोलिएगा। किससे नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को। सही है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लोनोस। आपका नहीं है, जिसका क्वेश्चन वही जवाब देगा। और जो आदमी बोलिएगा उसको खड़ा करा कर छोड़ देंगे। डाउंस, पंपास, कैंपास। कैंपास या पंपास? पंपास जी। बदलने में तो स्पॉट हो आप। अब मास्टरबा सुन गया था जब कैंपास कह रहे, बाकी फिर से हम बताए तो हाँ पंपास। जाने से अगर सही होता तो जरूर कहते हैं राइट, बाकी फिर से बोल रहे इसका मतलब ऐसे जरूर कुछ गड़बड़ है। हम भेदभाव कर रहे हैं, गलत बात है। एमू किस देश की पक्षी है बताइएगा? आपका है न्यूजीलैंड। आगे क्वेश्चन, पीछे किसका है? दीपू आपका है। डोल ड्रम क्या है बताइएगा? ऑप्शन व्यापारिक हवाएं, शांत समुद्री वाले क्षेत्र, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, या भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायु पेटी। यहाँ फोकस। हाँ जी, सुने बाकी नहीं सुनाई दिया ना। यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायु पेटी। अच्छा, लनोज कहाँ के घास स्थल है? युगाना, अर्जेंटीना, चिली या ब्राजील? इट इज रॉन्ग। युगाना। क्या? अच्छा, आगे क्वेश्चन सुनिएगा। लगातार 4-5 को क्वेश्चन है, आप ही से लगातार खत्म कर देते हैं। अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सेल्वास, पंपास, सवाना या डांस? जल्दी। कोई आदमी? एनीबॉडी? सेल्वास। फिर से आप ही का क्वेश्चन है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? यहाँ ध्यान। यहाँ कोयला कहाँ पाया जाएगा? रूपांतरित, कैयांतरिक या अपसादी? अपसादी। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है आप ही से? एंथ्रासाइड। ब्राजील के कहवा यानी कि बगान क्या कहलाता है? कोई आदमी ने बोलिएगा। फैली मादा या फैजेंडा? फैजेंडा सही है। उसका रेड इंडियन किस देश के निवासी? आप ही से क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया? मध्य एशिया ऑप्शन में नहीं है। उत्तरी अमेरिका इज राइट आंसर। जो कहे कोई, है ना। चलिए, तो 46 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग कल आएंगे, नेक्स्ट सेशन के साथ आएंगे। अभी आ जाइए, एक बार सभी आदमी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्त महिमों में, है ना। चलिए, तो आज कैसे बात है, रहने दीजिए, ओके। हाँ, पढ़ने निकलने के लिए तो सबको कहबे कर रहे हैं ना पढ़ेगा तो फिर जुलूम हो जाएगा ना जी।